जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो इसके लिए आपको मैं एक बात बता दूँ कि इसका जो फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड समाप्त कर दिया गया है। अब नया राउंड है जो कि हमारा सीएलसी राउंड के नाम से जाना जाता है, वो स्टार्ट कर दिया गया है। इसकी प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, एडमिशन कैसे होगा, सारी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपको एमपी में एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना है, तो मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमें ई-प्रवेश के माध्यम से काउंसलिंग करनी होती है, जिसमें हमें अपना रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। इसके बाद हमारी मेरिट लिस्ट आती है, अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो हम अपनी फीस को सबमिट करके अपना एडमिशन कन्फर्म कर सकते हैं। ध्यान रखना कि इसमें यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं होते हैं, यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएटेड कॉलेजेस होती हैं, उन कॉलेजेस में हमारे एडमिशन्स होते हैं। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है? ई प्रवेश के माध्यम से काउंसलिंग करवाई जाती है। अब दोस्तों, जो सीएलसी राउंड आया है ना, इस सीएलसी राउंड जो आया है वो फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड समाप्त होने के बाद में आया है। सीएलसी राउंड का पूरा नाम होता है कॉलेज लेवल काउंसलिंग, और इसमें कौन-कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है वो मैं आपको बताऊँगा। एमपी के स्टूडेंट कर सकते हैं, प्लस अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट हैं वो कर सकते हैं। साथ ही जिनकी यूजी में एटी-केटी आई थी वो भी कर सकते हैं। यानी कि सभी तरह के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे एमपी के हों, चाहे अदर स्टेट के हों, चाहे आपकी यूजी में यानी कि ग्रेजुएशन में आपकी एटी-केटी आई हो, वो भी स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, यहाँ पर हम बात करेंगे इसके टाइम टेबल के बारे में, तो ये टाइम टेबल देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टाइम टेबल सीएलसी राउंड का, तो 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और 8 जुलाई तक यहाँ पर चलेगा। 8 जुलाई तक क्या होगा? रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग होगा। 9 जुलाई तक, 2 जुलाई से 9 जुलाई तक यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। यहाँ पर जो 2 जून लिखा है वो गलत है, मिस्टेक है, 2 जुलाई होगा, ठीक है? 9 जुलाई तक यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। 13 जुलाई को यहाँ पर हमारी मेरिट लिस्ट आएगी, और अगर मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ जाता है तो 19 जुलाई तक हम अपनी फीस को सबमिट कर सकते हैं। टाइम टेबल समझ गए? ठीक है। चलिए हम यहाँ पर बात को आगे बढ़ाएँगे। आपको पता होगा कि ई-प्रवेश के माध्यम से काउंसलिंग करवाई जाती है। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, अगर आपने इन कोर्सेज़ में एडमिशन लिया तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, अगर आपने इन कोर्सेज़ में एडमिशन लिया तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमें बहुत सारे लिंक दिखाई देंगे, जैसा कि देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। 1 जुलाई से 8 जुलाई तक एक्टिवेट रहेगा। चॉइस फिलिंग का लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है, 1 जुलाई से 8 जुलाई तक रहेगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है? चॉइस फिलिंग करने के बाद में हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए हमें खुद नहीं जाना होता है। क्या होगा कि जैसे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे हम चॉइस फिलिंग को कंप्लीट करेंगे, हमने रजिस्ट्रेशन में जो भी डेटा फिल किया होगा वो डेटा हमारा हेल्प सेंटर पर चला जाएगा ऑटोमेटिकली ऑनलाइन, ठीक है? अगर हमने रजिस्ट्रेशन में सही डाटा फिल किया होगा तो क्या होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं। लेकिन जब हमारे रजिस्ट्रेशन में कुछ मिस्टेक होगी और डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा कि हम आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए हैं, ठीक है? अब दोस्तों, किस चीज़ की वजह से डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए वो हमें चेक करना होगा। यहाँ से वेरिफिकेशन रिसिप्ट को डाउनलोड करना होगा। उस वेरिफिकेशन रिसिप्ट में क्लियर मेंशन किया जाएगा कि क्या गलती है और क्या गलती नहीं है। जो भी गलती होगी इस लिंक्स के माध्यम से हमें वो सुधारनी होगी। सुधारने के बाद में फिर से हमें यहाँ से चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग करने के बाद अब हमें अपने हेल्प सेंटर पर जाना होगा, यानी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज जाना होगा। यानी कि अब हमें खुद जाना है, ठीक है? जाने के बाद में अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं और इसके बाद हमें क्या करना है, अपनी मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है। अब दोस्तों, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करना है, तो सबसे पहले न्यू स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। तो जो भी न्यू स्टूडेंट है उन्हें रजिस्ट्रेशन भी करना है, चॉइस फिलिंग भी करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करना है। लेकिन जो ओल्ड स्टूडेंट है उन्हें केवल और केवल चॉइस फिलिंग करनी है और कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।